कुश्ती हमारे देश का सबसे पुराना खेल, लेकिन वक्त के बदलते दौर में और बदलते मनोरंजन के साधनों में अपनी पहचान सी खोने लगा था। लेकिन एक परिवार जिसने कुश्ती के लिए अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय श्री चंदगी राम जी की। और आज हमारे साथ हैं आईवा की अध्यक्ष, आईवा की चेयरमैन और स्वर्गीय श्री चंदगी राम जी की सुपुत्री दीपिका कालीराम जी। दीपिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतना मुश्किल है आज के बदलते हुए दौर में कुश्ती जैसे परंपरागत खेल को जिंदा रखना। देखिए, आज तो हमारी थोड़ी सी चेंज हो गई है। पहले ज़्यादा मुसीबत होती थी, आज थोड़ी कम होती है। जो परिस्थितियां हैं, थोड़े से बदलाव आए हैं। 10, 12, 15 साल का अंतराल हो गया है, चेंज हुआ है। इतना मुश्किल नहीं है, बट स्टिल ये है कि परिवार में वो मेंटालिटी इतनी ऊंची नहीं उठी है कि हम उसको उस लेवल तक ले जाएं कुश्ती को कि बस बच्चा ये परिवार ये बोल दे कि नहीं बेटी तेरे को स्पोर्ट्स में अगर रेसलिंग करना है चली जाओ। अगर लड़की कह रही है कि मुझे रेसलिंग करनी है तो सबसे पहले क्वेश्चन है क्या मिलेगा, क्या करेगी, कहाँ तक जाएगी, चूल्हा ही चौका करना है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने। जी। तो ये थोड़ी सी मुसीबतें हैं जो मेंटेलिटी में चेंज करने की ज़रूरत है, स्कोप को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि स्कोप कम है और मेंटेलिटी का अपना वजह है। इस वजह से हमें थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी फील होती है। आपका क्या मानना है, सरकार कितनी जागरूक है कुश्ती जैसे खेलों के आयोजन के लिए? देखिए, है ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो लेवल हमारा ग्रास रूट लेवल नहीं है। वो हमारा लेवल आ जाता है नेशनल लेवल, जहाँ पर कुश्तियाँ शुरू हो जाती हैं, स्टेट लेवल पर आ जाती है, क्रॉस हो जाती है, सरकारी चीज़ों में जाती है, सिर्फ वहीं तक है। पर जहाँ हम लोकल अरेंजमेंट कहते हैं, लोकल जगह कहती हैं, वहाँ कुश्तियाँ सरकारी सहयोग कम होता है और आपसे लोकल जो कुश्ती क्षेत्र से जुड़ा हुआ आदमी है उसका सहयोग वो ज़्यादा उसको मोटिवेट कर रहे होते, उसको बढ़ा रहे होते हैं। मिट्टी की कुश्ती का प्रावधान ज़्यादा है, तो कोशिश ये रहती है कि भाई अगर लोकल लोग मिट्टी की कर रहे हैं तो निवेदन ये रहता है कि उसको मेट में तब्दील कर दो। हालांकि जो सरकारी जो फिलहाल से अप्रूवल है वो मेट की कुश्ती है। तो सरकार का ये है कि सिर्फ इतना ही है कि नेशनल लेवल में जब प्लेयर सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनका खाना खर्चा रहना, डाइट, आगे जाना, कोचिंग अरेंज करना, कैंप्स अरेंज करने, तो उनके किराए भाड़े, ये वहाँ तक उस लेवल पे। पर अगर हम नीचे वाले लेवल पे आ जाएगी, नीचे लेवल में सरकार क्या कर रही है, तो सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज़ है, उनकी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा है, उसको क्रॉस करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। आपको नहीं लगता कि स्वर्गीय श्री चंदगी राम जी की सुपुत्री होने के नाते आप पर ज़्यादा दबाव होता है, आपके परिवार पर ज़्यादा दबाव होता है खेलों के लिए या देश के लिए कुछ करने का? देखिए, दबाव नहीं है। मैं जिस परिवार से मैं ज़्यादा आपसे अपेक्षा रखते हैं। नहीं, अपेक्षा ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं कोई कंपल्सेशन नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि जो मेरे पिताजी रहे हैं, जो उन्होंने मैं क्या कह सकती हूँ, जो बलिदान उन्होंने दिए हैं, जो पद उन्होंने छोड़े हैं इस कुश्ती के लिए, इस महिला कुश्ती के लिए, चाहे तो हम भी आराम से रह सकते हैं। ठीक है, वो एक चला गया, एक दौर चला गया, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को कुश्ती करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, हम क्यों अपने खोपड़ी फोड़ रहे हैं। लेकिन जो वजह है वो यही है, जिम्मेदारी। मैं भुक्तभोगी हूँ, मैंने देखा है कि किस तरह से पापा स्ट्रगल करते थे, हम लड़कियों के लिए, हम बच्चियों के लिए, हमारे करियर के लिए, हमारे हम किस तरह से आगे चलें, हमारे स्कोप के लिए। वो जिम्मेदारी हम अपने आप अंतर आत्मा से हम फील करते हैं, दबाव से फील नहीं होता। दबाव से तो लोग नहीं, कोई पब्लिक प्रेशर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई प्रेशर देता है। हम मतलब अपनी इच्छा से ही। हम 6-7 बहनें हैं, जिसमें 2 बहनें रेसलिंग में बहुत प्रॉपर नहीं है, हम 2 बहनें रेसलिंग में, हम 3-4 भाई हैं, उसमें 1 भाई रेसलिंग में नहीं है, बाकी 3 हैं। तो ये कोई खास प्रेशर नहीं है। अंतरात्मा कहते हैं कि आप उस खेल में, हमारे जो खून में जो जीन है वो कीड़े वाली मारते हैं कि आपको कुश्ती में जाओ, कुश्ती में करो, कुछ करो। मैं अपने घर में अच्छी तरह सुखी हूँ, अच्छा धन धान्य है, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है इतना खर्चा करने की, इतनी टेंशन लेने की, इतनी सरदर्दी पालने की, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना आराम से AC मेरे कमरे हैं, बढ़िया LCD है, मतलब आप कंफर्टेबल लाइफ जीना बहुत चाहे तो पर मन की कुछ इच्छा के खातिर आपको जरूर। मेरी लग्जरी लाइफ है, अच्छे बैंक बैलेंस है, पर जितना मेरा बैंक बैलेंस बनता है वो फटाक से मैं इसमें निकाल देती हूँ। तो वो वजह मेरा जुनून के लिए, वो जुनून है, वो शौक है, वो जो पापा जिम्मेदारी जो मेरे को फील होती है पर्सनली कि पापा ने हम लोगों को इतना कुछ सिखाया, इतना दिखाया, तो कोशिश मेरी रहती है कि हम आगे वाली जनरेशन को फॉरवर्ड करके चले जाएं। वो तो चले गए, अब हमारे बीच में नहीं है, बस उनकी यादें रह गई, वो सीख रह गई। तो जब कल को मैं ये दुनिया छोड़ के जाऊँ तो ये यादें सीखें, आगे फॉरवर्ड करें। सरकार से आपको कितनी मदद मिलती है इस तरह के आयोजनों को कराने के लिए या इस तरह के अपने संगठनों को चलाने के लिए? ना तो सरकार से मदद मिलती है, ना कॉर्पोरेट सेक्टर से मदद मिलती है।
कॉर्पोरेट सेक्टर भी, जहाँ तक मैंने फील किया इस इवेंट को जब हम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, हमने भी कई स्पॉन्सरशिप और इन सब चीज़ों के लिए कोशिश की थी, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। मतलब क्रिकेट के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता स्पॉन्सर्स को? मे भी हो सकता है स्पॉन्सर का कोई और नज़रिया हो, ज़रूरी वो क्यों हम लोगों में लगाएंगे, उनको क्या फ़ायदा होगा। मेन सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है वो फ़ायदा ही होता है कॉर्पोरेट सेक्टर्स का। कहाँ क्या पब्लिसिटी होनी है, कहाँ क्या मिलना है। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ कुश्ती करनी है, हमें तो बच्चों में पैसा बांटना है और उन्हें चले जाना है। वो जो मेहनत करते हैं, डाइट पे खर्चा रहता है, कंसर्न हमारा ये रहता है कि उनको कंपटीशन मिले, अच्छा कंपटीशन मिले, बाहर के लेवल में वो जाएं, तैयारी बनाएं। जो खर्चा जो डाइटरी वो अपने ऊपर लगाते हैं, उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हम योगदान करें, उनकी हिम्मत बढ़े कि वो करते रहो, छोड़ के ना भागो कि इतना महंगा, इतना मेहनत का खेल है। तो ये शक्ल बदलनी चाहिए, ये शक्ल बदलनी चाहिए। मेरी फिलहाल तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ही करती रहती हूँ। तो हमारे माध्यम से जो भी आप अपनी बात कहना चाहें पूरी दुनिया के लिए कि भाई क्रिकेट के अलावा और भी गेम है हमारे देश के जिनको बढ़ावा देना जरूरी है, उनके लिए आप क्या कहना चाहें? देखिए, मैं क्योंकि नो डाउट हम सब जानते हैं क्रिकेट के लिए तो हर कोई पागल है। आप एक बार छोटा सा टूर्नामेंट भी आया जिनके लिए तो आपको दुनिया भर के स्पॉन्सर वगैरह रेडी हो जाते हैं, लेकिन कुश्ती जैसे या और हमारे जो गेम है पुराने, जो हमारे परंपरागत खेल है, उनके लिए सरकार को तो हम कहना ही नहीं चाहते, जो हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है या जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जो भी हमारी लॉबी है इस तरह के कामों में आगे आती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ यही रिक्वेस्ट है मेरी सबसे, कोई खास आम, कोई किसी खास पार्टी का हो, चाहे कॉमन कोई आदमी हो, सिर्फ यही रहती है कि आप अपने प्राचीन खेल से जुड़े रहें, उनको अपनी मिट्टी से जुड़े रहो। कुश्ती है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, खो खो है, ये हमारे खेल, ये कट्टर खेल है। हम खेलते हैं तो हम अपने अंदर आत्मशक्ति फील करते हैं, हम अपनात्व महसूस करते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर आपको लगता है कि आप सपोर्ट कर सकते हो तो किसी तरह से भी सपोर्ट करो, उतना भी बहुत है। हम नहीं कह रहे कि आप हज़ारों करोड़ों बांट दो, स्पॉन्सरशिप इतनी मोटी मोटी दे दो, ग्लैम दे दो। हम लोगों को छोटे छोटे सपोर्ट ही बहुत दे देती, छोटी छोटी खुशियाँ ही बहुत दे देती हैं। तो रिक्वेस्ट मेरी सबसे यही है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, आगे आओ। छोटी छोटी से ही बूंद बूंद से सागर बन जाता है। छोटी छोटी स्पॉन्सरशिप भी दोगे तो इन बच्चियों का भला होगा। क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सभी जितने भी ग्रुप आए हुए, सभी कंटेस्टेंट आए, उनसे बात की तो सभी लोग आपकी एक ही सुर में बहुत तारीफ कर रहे थे। दीपिका जी के सहयोग से इतना कुछ होता है, वो हमेशा मोटिवेट करती हैं, नई खिलाड़ियों को मोटिवेट करती हैं। इवन पुरुष के सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर दीपिका जी लड़की है तो लड़कियों को प्रमोट करिए, उन्होंने सभी को इन्वाइट यहाँ पे किया है और हम काफ़ी देख रहे हैं अच्छा माहौल है। उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पुरुषों के कंपटीशन तो होते ही रहते हैं, मैं देखे हैं बहुत होते हैं, कहीं मिट्टी का हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। लड़कियों के लिए कंपटीशन सिर्फ मेट का ही है और वो कुछ ही होते हैं, साल में 3, 4, 5 मैक्सिमम। कहीं छोटे मोटे हो गए तो मिट्टी पे उनको लड़ना पड़ गया कि छोटा मोटा कुछ मिल गया। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं बच्चियों को साल में शायद एक कंपटीशन मेरी तरफ से मिल जाए, तो मेरे को ये रहता है कि नहीं चलो मैंने उनके लिए कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि कहीं ना कहीं पापा ये देख के खुश हो रहे होंगे, जो पापा काम करते थे वो काम मैंने पकड़ा हुआ है। जब पापा को मैंने कभी ये बताया था उनके अंतिम समय में कि मैंने कुश्तियाँ करवानी चालू कर दी, तो बहुत खुश हुए थे। और आज मैं एवा कुमारी और एवा केसरी, मतलब अपने पिताजी की परंपरा को आपने आज तक कायम रखा? बिल्कुल, मेरी सिर्फ उन्हीं की प्रेरणा है, कुछ नहीं है, वो उन्हीं का ही जुनून है, वो मेरे को देके चले गए हैं, मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। अब ये नहीं कह सकती कि कब तक कर सकती हूँ, कितना कर सकती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत, कोशिश जब तक रहेगी तब तक मेरा इसी में ही मेरा मन ध्यान इसी में ही लगा रहेगा। दीपिका की महिला कुश्ती का चलन हमारे देश में आम नहीं है, ज़्यादातर इस खेल से महिलाओं को दूर ही रखा जाता है, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, पुरुष प्रधान खेल मानते हैं इसको, कुश्ती को। बहुत टफ गेम है, बहुत ताकत वाला गेम है, शारीरिक शक्ति का गेम है। तो हम सभी महिलाओं से या सभी लड़कियों से ये उम्मीद नहीं करते कि वो इतना शक्तिशाली गेम आएँ और कोशिश करें उसको सीखने कराने की। ये वजह है कि लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट कम होता है। कुश्ती में जाने के बजाय वो थोड़े से और सोफिस्टिकेटेड गेम में प्रेफर करती हैं, जैसे स्विमिंग हुई, बैडमिंटन हुआ और टेनिस, लॉन टेनिस। ये गेम ज़्यादा इजी हैं बजाय इतने फिजिकल कांटेक्ट के जो हम लोग करते हैं। ये थोड़ा सा कमी है जो हम और वो अवेयरनेस की कमी है और कुछ नहीं है। हम जूडो करते हैं, कराटे करते हैं, ऐसे ही कुश्ती। फिजिकल एफर्ट तो मेरे ख्याल सब में बराबर ही है जी, लगभग सारी ट्रेनिंग सेम होती है, सिर्फ कांटेक्ट का फ़र्क है। कितने प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इस तरह के खेल आयोजनों को कराने के लिए, और कौन कौन लोग आपको सपोर्ट करते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा मुश्किल फंड्स अरेंजमेंट। हमारे अपने प्यारे बहुत हैं जो फंड्स देते हैं, लेकिन वो अपने ही लेवल तक फंड्स देते हैं। मेरा जो टूर्नामेंट होता है थोड़ा सा ब्रॉडेस्ट लेवल पे, तो सबसे ज़्यादा कमी फंड्स की है कि जो मुझे नहीं उस पार्ट का नहीं मिल रहा होता है, मैं वो चीज़ नहीं करवा पा रही हूँ जो चीज़ करवानी होती है। परिवार से कितना सहयोग मिलता है?
सब परिवार का ही। आज हम जो जहाँ खड़े हैं, जो चीज़ कर रहे हैं, वो परिवार के सपोर्ट की वजह से कर रहे हैं। अगर परिवार अगेंस्ट हो जाए इस चीज़ के तो बहुत मुश्किल है। आज हम ये जो टूर्नामेंट करा रहे हैं, ये उस महिला सशक्तिकरण की तरफ से जो आज हमने दामिनी को श्रद्धांजलि दी, वो उसके कारण वही है कि हम चाहते हैं कि महिलाएं अपने आप में इतनी कॉन्शियस हो, इतनी सशक्त हो। मैं मार पिटाई को सशक्तिकरण नहीं कहती, मैं आवाज़ उठाने को सशक्तिकरण कहती हूँ। जिस दिन हर एक लड़की, एक महिला आवाज़ उठानी शुरू कर देगी हर किसी गलत अन्याय के खिलाफ, वो मेरे लिए महिला सशक्तिकरण। और मैं चाहती हूँ कि वो स्टेज आए कि कुछ है कि अब मात्र ये नहीं कि कोई पावरफुल लड़की है जिसके पास पैसे की बैग है वो बोले, किसी भी तबके की हो, आवाज़ उठाए अन्याय के खिलाफ। या महिला रेसलर बनना चाहती है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखो, मेरी तो ढेरों शुभकामनाएं हैं। जो लड़की यहाँ पर इस क्षेत्र में आना चाहती है, कुछ करना चाहती है, मेरी तो कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। और कोई मेरे संपर्क में आना चाहती हो तो ट्रेनिंग है, सिर्फ खाने खर्चे का होता है, वो अपना अवेल करें। बाकी कोचिंग की या और कोई फैसिलिटीज़ है या कहीं किसी और की परेशानी है किसी भी लेवल पे, वो आज का युवा WWE, WWF जैसे गेमों को पसंद तो करता है, पर रेसलिंग से रेसलर नहीं बनना चाहता, जुड़ना नहीं चाहता। इसकी वजह आपको क्या लगती है? सिर्फ धारणा, पैसा है। जहाँ जिस बच्चे को, परिवार को लगेगा जिस खेल में जाने से उनका पैसे की सपोर्ट होगी, करियर की सपोर्ट होगी, बच्चा परिवार वहाँ मुड़ेगा। धारणा ये है कि खेल के क्षेत्र में ना पैसा है, ना ग्लैम है, सीधा सादा सा खेल है, कष्ट का खेल है, कोई क्यों नहीं सरदर्दी लेगा। लेकिन यहाँ पर हालात बहुत अलग हो चुके हैं। आज कुश्ती ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम ओलंपिक से मेडल लेकर आ रहे हैं। सारे खेल धराशायी हो गए, कुछ एक को छोड़ के। सिर्फ एक कुश्ती थी जो पिछले ओलंपिक्स में भी, इस भी ओलंपिक्स में जो अपना, और जहाँ तक मुझे याद है ओलंपिक में हमारे पास एक इंडिविजुअल कुश्ती में था धीरज यादव जी के नाम से, केडी यादव जी के नाम से, केडी यादव जी ने जीता था, और वो भी आज से बहुत साल पहले। उसके बाद ये सूखा अब सुशील कुमार जी ने या योगेश्वर दत्त जी ने दूर किया है। कोई 1960 के दशक में उन्होंने एक मेडल जीता था, उसके बाद सुशील भाई साहब ने ये काम करके दिया। और ये काम सिर्फ एक मेडल लाकर नहीं दिया, 2 ओलंपिक लगातार में मेडल लाकर दिया, जो ऐतिहासिक एक है हमारे किसी भी खेल के किसी भी खिलाड़ी ने ये काम आज तक नहीं किया, जो कुश्ती के क्षेत्र में कर दिया। इसी वजह से तो महान जी बिल्कुल, इसी वजह से महान कुश्ती जगत में पहचान मिली, हमारे रोल मॉडल मिले, बच्चों को एक शिक्षा मिली, एक सीख मिली। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके लिए, आपकी आवाज़ के लिए। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ से निकले सभी स्टूडेंट, सभी छात्र और आने वाले टाइम में ओलंपिक में गोल्ड मेडल भारत का जो सूखा है, होता है, उसे दूर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।